नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चेक 5 जिला में आपका स्वागत है। आज हम द्वितीय वर्ष के जो शिक्षा शास्त्र का विषय है सामाजिक विज्ञान का शिक्षा शास्त्र, इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर हमने कल देखा था सामाजिक विज्ञान के अंदर सिलेबस के बारे में एक नज़र संक्षिप्त रूप से नज़र डाली थी कि क्या क्या सिलेबस है इसके अंदर। तो हमने 5 यूनिट के अंदर सिलेबस को डिवाइड किया था, जिसके अंदर पहले यूनिट में प्रकृति और क्षेत्र के बारे में अध्ययन करना है और दूसरे के अंदर पाठ्यक्रम और योजनाओं के बारे में। इसी प्रकार से हम आगे अधिगम संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद में मूल्यांकन है। इस प्रकार से इसमें अधिगम विधियों का भी अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से इस 5 यूनिट के अंदर मोटे रूप से हमने इसको बांटा हुआ है। सामाजिक शिक्षा शास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद में इसमें अध्ययन करना है इसकी पाठ्यक्रम और योजनाओं के बारे में। फिर इसके बारे में इसकी शिक्षण विधियों के बारे में अध्ययन करना है। फिर अधिगम संसाधन जो सपोर्ट सिस्टम होते हैं, जो इसको आगे बढ़ाने में, शिक्षा शास्त्र को आगे बढ़ाने में काम आते हैं, इस प्रकार के साधन उपलब्ध जो अधिगम संसाधन है उसके बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद में इसका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है, इसमें किस प्रकार से बच्चों का मूल्यांकन करना है, किस प्रकार के प्रश्न उत्तर होंगे, किस प्रकार से एक नीतिपत्र का निर्माण करना है, इस प्रकार से का अध्ययन हम इसके अंदर करेंगे। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं सामाजिक विज्ञान की अवधारणा से। तो जैसा कि हम देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन, तो सामाजिक शब्द है वो समाज से बना है, यानी कि समाज का अध्ययन। मानव समाज में रहता है और समाज के अंदर जीवन यापन करता है। समाज में जीवन यापन करते हुए जिस भी प्रकार की उसको जरूरतों को पूरा करने के लिए जो आवश्यक संसाधन हैं, उनका अध्ययन सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। क्योंकि अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य समाज में रहता है और समाज में ही ऐसा योग कि समाज में नहीं रह सकता, या तो वो पशु है या देवता है। इसका अर्थ है जो मनुष्य है वो समाज में रहता है, समाज में रह करके वो अपना जीवन यापन करता है। यदि समाज में नहीं रहता तो इसका मतलब वो तो या तो कोई देवता है या फिर पशु है। इस प्रकार से मनुष्य को समाज में रह करके समाज की गतिविधियों में भाग लेकर के अपना जीवन यापन करना होता है। समाज के अंदर मानवीय संबंध और भौतिक संबंध दोनों का ही संतुलन बना करके चलना होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति JF कैनेडी ने भी एक वाक्य कहा था कि तुम यह सोचना कि समाज आपके लिए क्या कर रहा है, ये बंद करो। कि आप इस कहने का मतलब है कि तुम ये सोचना की अपेक्षा, यह सोचने की अपेक्षा कि समाज आपके लिए क्या कर रहा है, इसके लिए आप ये चिंतन मनन करो कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हो। कहने का अर्थ है कि आप ये मत सोचो कि समाज आपके लिए क्या कर रहा है, बल्कि ये सोचो कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं। जब हम ये सोचेंगे कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं, तो तब हमारे अंदर उत्तरदायित्व की भावना आएगी, समाज के प्रति कर्तव्य की भावना आएगी, देश के प्रति कर्तव्य की भावना आएगी, देशभक्ति की भावना पैदा होगी। तो कहने का मतलब समाज में जब बालों को ये सिखाया जाएगा कि समाज आपका है, आपको उसके प्रति कर्तव्य है, आप समाज के लिए क्या कर सकते हो, जब इसी चीज़ों को सिखाया जाएगा तो उस बालक के अंदर अपने आप उत्तरदायित्व की भावना पैदा हो जाएगी, उसके अंदर अपने आप ही क्या है, देशभक्ति पैदा हो जाएगी। इस प्रकार से समाज के अंदर रह करके बालक सामाजिक क्रियाओं को करेगा, समाज के अंदर जीवन यापन करेगा। इस प्रकार से समाज के अंदर रहते हुए एक व्यवस्थित रूप से जीवन यापन कर सकता है, क्योंकि समाज में रहते हुए वो प्रकृति से भी जुड़ेगा, प्राकृतिक चीज़ों से भी जुड़ेगा, प्रकृति का भी उपयोग करेगा, साइंस का भी उपयोग करेगा, और उसके अंदर जो भौतिक संसाधन है उनको भी उपयोग करेगा, और उसके अंदर मानवीय संबंध हैं, जिस प्रकार से इतिहास का मानव के साथ किस प्रकार का इतिहास रहा मानव का, राजनीति स्तर कितना है, कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की राजनीति की संगठन होते हैं, इस प्रकार का अध्ययन समाजशास्त्र का, अर्थशास्त्र का और मनोविज्ञान का, नीति शास्त्र का, इस प्रकार का अध्ययन है वो, इसको ज्ञान मानव को होगा तभी वो समाज में के अंदर रह सकेगा। इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान के अंदर इन विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो सामाजिक विज्ञान के अंदर हम कह सकते हैं कि समाज में जन्म लेता है और समाज में ही मानव की मृत्यु होती है। तो इसके कारण वो समाज के अंदर जितने भी उसके मानवीय संबंध हैं या भौतिक संबंध हैं, उनका अध्ययन क्या है, उसका ऐतिहासिक स्थल क्या, ऐतिहासिक
दृश्य क्या रहा इसका भी अध्ययन उसके अंदर किया जाएगा। इस प्रकार से मानव को मानव होने की एवज में जो समाज में रहकर के क्रियाकलाप करने पड़ते हैं वो सारे ही सामाजिक अध्ययन या सामाजिक ज्ञान के अंदर आते हैं। यदि वो समाज के अंदर समायोजित हो जाता है, समाज में एडजस्टमेंट कर लेता है, वो एक सफल व्यक्ति बन जाता है। यदि वो समाज के अंदर समायोजित नहीं कर पाता, वो मानवीय संबंध अच्छी तरह से नहीं बना पाता, अपने समाज के अंदर गुण सहयोग और उत्तरदायित्व की भावना से नहीं रह पाता, जिसके कारण वो समाज से अकेला रह जाता है और समाज के अंदर समायोजित नहीं हो पाता। इस प्रकार से यदि सफल व्यक्ति बनना है तो उसको समाज के अंदर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, समाज के अंदर अपने अधिकारों और कर्तव्यों का बीच संतुलन बना करके रखना पड़ेगा, मानवीय संबंधों को संतुलित बनाना पड़ेगा, भौतिक संबंधों को भी संतुलित बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से ये क्या है, प्राकृतिक रूप से भी इसमें अध्ययन किया जाता है, प्राकृतिक साइंस का भी अध्ययन किया जाता है, और जो कि इसमें मानवीय संबंधों का इसके अंदर अपने कह सकते हैं इसमें सामाजिक विज्ञान का भी अध्ययन है। तो प्राकृतिक और भौतिक यानी कि मानवीय संबंधों का और इसके अंदर प्रकृति का जो उससे क्या संबंध है उसका भी अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि भौतिक शास्त्र बिजली का प्रयोग कर रहा है, वो भाप के इंजन का प्रयोग कर रहा है, इस प्रकार से वो क्या है विज्ञान का भी उसके अंदर प्रयोग कर रहा है। तो मानव समाज होने के नाते उसको वैज्ञानिक घटनाओं का भी उसके अंदर ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम इसकी अर्थ के रूप में यदि लें तो सामाजिक विज्ञान का अर्थ क्या है, सामाजिक विज्ञान को सामाजिक अध्ययन से छोटे क्लासों में उसको पर्यावरण अध्ययन कह देते हैं। धीरे धीरे उसको सामाजिक विज्ञान और अध्ययन के बारे में जैसे जैसे उसका साइंस का रूप उसमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ता जाता है तो उसको विज्ञान की श्रेणी में ले जाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं समाज में व्यक्तियों की अनेक क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को हम सामाजिक विज्ञान के अंदर सम्मिलित करते हैं। इसमें मनुष्य और उसके वातावरण के साथ क्या संबंध है, मनुष्य का उसके वातावरण से क्या संबंध है, इस बात का अध्ययन सामाजिक विज्ञान के अंदर किया जाता है। सामाजिक विज्ञान के अंदर सामाजिक कुशलता के लिए सहायक होते हैं, सामाजिक कुशलता आती है उसको उसके अंदर संवेगों का भी नियंत्रण किया जाता है, उसके अंदर अपने आप पास वाले या समाज में रहने के लिए किस प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता होती है, किस प्रकार से हम बालकों को समाज में रहना सिखाएंगे, इस चीज़ों का भी इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर हम इतिहास का भी अध्ययन करवाएंगे, नीति शास्त्र का भी है, इसके अंदर राजनीति शास्त्र का, भूगोल का, अर्थशास्त्र का और समाज शास्त्र का, इन सभी विषयों को मिलकर के मनोविज्ञान का भी इसके अंदर रोल है, दर्शन शास्त्र का भी है, क्योंकि दर्शन शास्त्र से ही हम आगे सीखते हैं कि हमारा दर्शन कैसा रहा है, हम आगे क्या करना चाहिए, हमारा जो पथ प्रदर्शक है वो दर्शन शास्त्र से ही होता है। इस प्रकार से हमें इन विषयों की सहायता लेकर के एक इस विषय में सामग्री दी जाती है और इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, तो सीधा सीधा अपने इस सामाजिक अध्ययन के अर्थ के बारे में देखें तो इसमें ये अपने ज्ञान होता है कि इसके अंदर मानव का क्या है अपने वातावरण से जो संबंध होता है उसका अध्ययन क्या है इसके अंदर किया जाता है, जिससे कि उसके अंदर सामाजिक योग्यताएं आ सके, वो समाज में सही तरीके से रह सके। इस प्रकार से उसके अंदर उसको सामाजिक अध्ययन में इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र इसका अध्ययन इसके अंदर करवाया जाता है। इसी प्रकार से कुछ परिभाषाएं इसके अंदर देख लेते हैं, जैसे लिखी हुई है माइक्लेसन के अनुसार सामाजिक अध्ययन सामाजिक और भौतिक वातावरण, सामाजिक और भौतिक वातावरण दोनों से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन है। तो सामाजिक का मतलब समाज में रहकर के, भौतिक के अंदर वातावरण के तहत क्या है दोनों क्रियाओं का अध्ययन करना है, वो सामाजिक अध्ययन के अंदर किया जाता है। तो सामाजिक के अंदर सामाजिक अध्ययन का जो मानवीय सामाजिक का मतलब मानवीय संबंध हो गए, भौतिक का मतलब आसपास का वातावरण हो गया, उसके अंदर प्रकृति के अंदर आ जाए। तो सामाजिक और भौतिक वातावरण के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं, संबंधित क्रियाएं होती हैं, उनका अध्ययन सामाजिक अध्ययन के अंदर किया जाता है। ईवी गैसली के अनुसार लिखा है इसने कि सामाजिक अध्ययन या विज्ञान नामक उन विद्यालय विषयों की और संकेत करता है जो मानवीय संबंधों का विवेचन करते हैं, यानी कि जो मानवीय संबंधों को बताते हैं, उसका वर्णन करते हैं, उस बात के लिए सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। जेरब के अनुसार छोटी सी डेफिनेशन है
कि सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है। जहाँ भी मानवीय संबंध आ रहे हैं, मानवीय संबंध है, जो सामाजिक और भौतिक संबंध है। तो कहने का मतलब पर्यावरण और मानवीय संबंध दोनों का जब अध्ययन मिलकर के एक मानव के विकास के रूप में किया जाता है, उसका अध्ययन सामाजिक अध्ययन के अंदर करते हैं। तो सामाजिक अध्ययन के अंदर हमने मानवीय संबंधों का अध्ययन करना है, चाहे वो मानव के साथ है, चाहे वो पर्यावरण के साथ है। पर्यावरण और मानव के साथ जो मानव का संबंध है, उसका अध्ययन हम सामाजिक अध्ययन के अंदर करते हैं। तो इसके अंदर एक डेफिनेशन और है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने लिखा है कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि को एक पूर्ण इकाई के रूप में देखना चाहिए। इसलिए एकीकृत रूप की विषय सामग्री ऐसी हो जो छात्रों को सामाजिक वातावरण में व्यवस्थित कर सके। तो मेन बात इसलिए की है कि ऐसी सामग्री हो जो छात्रों को सामाजिक वातावरण में व्यवस्थित कर सके, सामाजिक वातावरण सिखा सके। ऐसा नहीं कि सामाजिक अपने सोचते हैं कि सामाजिक विज्ञान के अंदर सभी विषय मिला दिए, थोड़ा सा भूगोल ले लिया, थोड़ा सा इतिहास ले लिया, थोड़ा सा क्या है इसके अंदर राजनीति ले ली, तो उसको मिला करके एक पूरा विषय सामाजिक विज्ञान बना दिया। तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर भी वो कंसेप्ट है कि इसके अंदर पूरी तरह से उस बच्चे के स्तर के आधार पर उसको पूर्ण रूप से उस स्तर का जो ज्ञान है वो मिल सके। राजनीति शास्त्र थोड़ा बहुत राजनीति का भी ज्ञान हो उसको, जिसके आधार पर वो ऐतिहासिक ज्ञान हो, इतिहास के आधार पर इतिहास को भी जान सके वो कि अब इतिहास इस प्रकार का था तो उसकी ये परिणाम हुए, और आगे राजनीति हमारी इस प्रकार से चल रही है कि पहले राजनीति किस प्रकार की थी, पहले जो राजनीति का शासन तंत्र था वो किस प्रकार था और अब किस प्रकार का है। तो इसका भी उसको ज्ञान सामाजिक विज्ञान के अंदर करवाया जाता है। अर्थशास्त्र के क्योंकि मानव समाज के अंदर रहेगा तो आर्थिक क्रियाएं करेगा, तो आर्थिक क्रियाओं के अंदर वो कृषि करेगा, पशुपालन करेगा, कोई बिजनेस करेगा या अपने सर्विस करेगा, नौकरी करेगा, तो उसको समाज में रह करके आर्थिक क्रियाओं का ज्ञान जरूरी है। ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ राजनीति का ज्ञान करवा दे या शास्त्र का ज्ञान ना हो। तो जब जीवन के लिए आर्थिक आवश्यकताएं हैं तो समाज के अंदर जब वो आर्थिक चीज़ों को सीखे कि किस प्रकार से मैं आर्थिक जीवन जी सकता हूँ, जब अपना जीवन निर्वाह कर सकता हूँ, समाज में संबंध बनाते हुए, समाज के अंदर अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाते हुए अपने आर्थिक क्रियाओं का निर्वाह कर सकता हूँ। राजनीति के अंदर मेरे इस प्रकार के देश के प्रति क्या क्या कर्तव्य हैं इसके बारे में ज्ञान होगा। तो इस प्रकार से उसको सर्वांगीण विकास के लिए एक सामाजिक अध्ययन के अंदर इस प्रकार के विषयों का अध्ययन करवाया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम इसके अंदर हम सामाजिक अध्ययन के अंदर भौतिक संसाधन और भौतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण दोनों का ही अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने आज मेन रूप से सामाजिक विज्ञान के अंदर कई ब्रांचेज हैं, कई शाखाओं का अध्ययन करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो भूगोल है, राजनीति है, अर्थशास्त्र है, इन विषयों का अध्ययन मुख्य रूप से इसके अंदर करना आवश्यक होता है। दर्शन शास्त्र का भी ज्ञान इसके अंदर होता है और मनोविज्ञान का भी बच्चे को मनोविज्ञान के आधार पर समझने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम जो अध्ययन करते हैं उसके अंदर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र आदि को एक पूर्ण इकाई, इसकी एक इकाई मानते हुए इसके अंदर अध्ययन करवाया जाता है कि ये एक विषय है, इसके बिना सामाजिक ज्ञान का अध्ययन नहीं हो सकता, इतिहास के बिना, क्योंकि ऐतिहासिक ज्ञान होगा तभी हम आगे समाज के अंदर अपना विकास कर सकते हैं कि हम पहले क्या थे, अब क्या है और आगे हम क्या हो सकते हैं। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र की भी नॉलेज होना चाहिए। अर्थशास्त्र के तहत ही मानव समाज में रह करके आर्थिक क्रियाएं कर सकता है, अपने लिए जीवन यापन के लिए कोई कार्य ढूंढ सकता है या कार्य कर सकता है। नागरिक शास्त्र के रूप में एक अच्छे नागरिक के क्या कर्तव्य हैं उसके बारे में जान करके एक अच्छा नागरिक बन सकता है। इस प्रकार से हम राजनीति का ज्ञान भी करते हैं, तो राजनीति के अंदर हमारे देश के प्रति किस प्रकार के कर्तव्य हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमें वोट देने का अधिकार है, वो एक राजनीतिक अधिकार है। यदि इसका प्रयोग करेंगे समाज के अंदर रह करके तभी हम समाज में अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे, सरकार हमारे लिए इस योजना को लागू करेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक ज्ञान के अंदर सामाजिक और भौतिक वातावरण के अंदर जो भी सामाजिक ज्ञान के संबंध पाए जाते हैं उनका अध्ययन किया जाता है।
अब हम इसके अंदर कुछ नई संकल्पनाएं पढ़ते हैं। ये नई संकल्पनाओं के अंदर किस किस प्रकार के अध्ययन करवाया जाता है। तो सामाजिक विज्ञान की विभिन्न संकल्पनाओं के अंदर हमें अध्ययन करना है। सामाजिक संबंधों को समझाने और पहचानने में सहायक होते हैं। इस प्रकार से हम सामाजिक संबंध किस प्रकार के, इसका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। तो इसके अंदर हम देख रहे थे कि सामाजिक ज्ञान के अंदर सामाजिक संबंधों को समझने की और पहचानने की योग्यता विकास होती है। तो सामाजिक ज्ञान की विभिन्न टॉपिक क्या है? सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना या नवीन अवधारणा लिख सकते हैं। तो नवीन संकल्पना के अंदर अपने लिखेंगे सामाजिक संबंधों को समझने और पहचानने के लिए कि बालक इसके अंदर सामाजिक विज्ञान के तहत नए संबंधों को समझेगा और उसको पहचानने का प्रयास करेगा कि हमारी किस प्रकार के रीति रिवाज है, किस प्रकार की सामाजिक नियम है, किस प्रकार की नीतियां हैं, किस प्रकार से। तो सामाजिक संबंधों को समझने व पहचानने के योग्य सहायक। तो इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान के अंदर जो सामाजिक संबंध हैं, समाज में रहकर के मानव के संबंध हैं, उनको समझने के लिए उसको पहचानने में सहायक होता है। तो सामाजिक विज्ञान के अंदर समाज के जो रीति रिवाज हैं, उनके जो धर्मों के, कई धर्मों के जो लोग हैं, उन धार्मिक स्थिति किस प्रकार की है, जातीय स्थिति किस प्रकार की है, किस प्रकार से हमारी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, हमारी संस्कृति किस प्रकार की है, इस प्रकार की बातों का अध्ययन इसके अंदर करवाया जाता है। उसको समझने और पहचानना कि उसमें क्या चीज़ें थी, क्या गलत है, क्या रूढ़िवादी परंपराएं हैं जिसको हमें बदलना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में इसके अंदर जानकारी मिलती है। तो बच्चा समझता है, फिर उसको पहचानता है और उसके अंदर जो रूढ़िवादी या जिसको रूढ़िवादी धारणाएं हैं उसको दूर करने का प्रयास भी एक बालक के द्वारा किया जा सकता है कि अब इस रूढ़िवादी परंपराओं की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से सामाजिक संबंधों को समझने और पहचानने में सहायक है। इसमें अपने लिख सकते हैं कि इसके अंदर बालकों में सामाजिक वातावरण, सामाजिक अवस्थाएं और सामाजिक नियम कानून, रीति रिवाज, नीतियाँ आदि के बारे में ज्ञान किया स्पष्ट हो जाता है, जिसके कारण वो इसमें को पहचानने में समर्थ हो जाता है, जिससे मनुष्य अपने समाज के साथ बंधा हुआ रहता है कि उसको अपने समाज के अंदर अपनी संस्कृति का पता चल जाता है, समाज के अंदर उसको बंधन बन जाता है। इसी प्रकार से वो देश के अंदर देश की संस्कृति का पता चल जाता है, देश के अंदर वो देश हित की भावना आ जाती है, राष्ट्र प्रेम की भावना आ जाती है। इस प्रकार की बातों का इसके अंदर ज्ञान होता है। फिर है सामाजिक एवं भौतिक वातावरण का अध्ययन। दूसरा है सामाजिक एवं भौतिक वातावरण का अध्ययन। तो सामाजिक अध्ययन के अंदर, सामाजिक ज्ञान के अंदर सामाजिक और भौतिक वातावरण का अध्ययन किया जाता है। इसकी जो वातावरण होता है किस विस्तार पर चर्चा की जाती है कि वातावरण, भौतिक वातावरण किस प्रकार का है, उसके अंदर किस प्रकार के सामाजिक वातावरण है, जिसके अंदर समाज में रहने के लिए किस प्रकार के वातावरण की जरूरत है, किस प्रकार से सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं को समाज में रह करके पूरा किया जाता है। और इस प्रकार से सामाजिक बंधन और उसके साथ जो भी जिस प्रकार का समाज है उसका अपने जो भौतिक संसाधन है, वहाँ का वातावरण है, उसके साथ किस प्रकार से समायोजित करना है, उस प्रकार से इसके अंदर अध्ययन करवाया जाता है। तीसरा है मानवीय संबंधों का अध्ययन। मानवीय संबंधों का अध्ययन।
इसके अंदर अपने परिभाषाओं में भी देख लिया था कि हम जो समाजी विज्ञान है वो मानवीय संसाधन मानवीय संबंधों का अध्ययन करती है। तो मानव के क्षेत्र का उस क्षेत्र का ज्ञान, मानवीय संबंधों पर प्रकाश डालना, इस प्रकार से मानवीय संबंधों का स्पष्टीकरण करना और उसका विभिन्न वातावरण के अंदर किस प्रकार से उसका संबंध होगा, कि किस प्रकार से भौतिक संसाधन है, किस प्रकार का भौतिक स्वरूप है, इसके साथ किस प्रकार के मानवीय संबंध होंगे, मानव होने के नाते किस प्रकार के संबंध होने चाहिए, एक मानव का दूसरे मानव से किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए, इन चीज़ों का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, यदि अपने ज्ञान के क्षेत्र के रूप में, तो इससे समाज विज्ञान केवल मात्र अपने ज्ञान का वह क्षेत्र है जिसके अंदर छात्र उत्तम आदतों और वास्तविक मूल्यों और नागरिक गुणों को भी सीखता है। कि ज्ञान होने के साथ साथ मानव अपने व्यवहार में भी क्या सुधार करता है, बालक अपने व्यवहार में भी सुधार करता है। तो छात्र अपने अंदर उत्तम आदतों का विकास होता है, उसके अंदर वास्तविक मूल्यों का विकास होता है, नागरिक गुणों का विकास होता है। सिर्फ एक ज्ञान के रूप में ही इसका विकास नहीं होता कि ज्ञान प्राप्त कर लिया, ठीक है जी, नॉलेज हो गया, तो अब इसका समाज और कोई काम नहीं है। समाज विज्ञान एक ऐसा विषय है, इसका जो ज्ञान है वो जीवन के अंदर व्यवहारिक रूप से काम आता है। जब सामाजिकता का विकास हो जाता है तो बच्चा समाज में रह करके, बालक समाज में रह करके एक अच्छी तरह से जीवन यापन कर सकता है। सिर्फ ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता, कहने का अर्थ है कि सिर्फ ज्ञानात्मक रूप से ही इसका पढ़ने का उद्देश्य नहीं है। इसके पढ़ने का उद्देश्य है कि इसके अंदर बालक अपनी आदतों का विकास करता है, अपने गुणों का विकास करता है और समाज में रहने लायक होता है। इस प्रकार से बालक को सामाजिक अध्ययन का ज्ञान करवाना या उसका अध्ययन करवाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिकता का यदि विकास करना है, उसके अंदर राष्ट्र प्रेम, सहानुभूति, दया, इन गुणों का विकास करना है, तो सामाजिक ज्ञान का अध्ययन उसको करवाना पड़ेगा। जिस प्रकार से विज्ञान का अध्ययन करने से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, उसी प्रकार से समाज का अध्ययन करने से सामाजिक दृष्टिकोण का विकास होता है। उसके अंदर सामाजिकता के सकारात्मक दृष्टिकोण विकास होता है, उसके अंदर राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, सहानुभूति, दया, इस प्रकार के जो गुण है वो विकसित होते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर अपने कह सकते हैं कि इसके अंदर ज्ञान के क्षेत्र के रूप में, तो ज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है। इसके अंदर सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसका अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि समाज में रहने के लिए, समाज में अच्छी तरह से जीवन निर्वाह करने के लिए भी इसका अध्ययन किया जाता है, ज्ञान के क्षेत्र के लिए। पांचवा, विश्व समस्याओं को सरल बनाने के लिए विश्व की जो समस्याएं हैं समस्याओं को सरल बनाना है, सरल बनाने के लिए, सरल है बोर्ड में तो विश्व की जो समस्याएं हैं उनको सरल और बोधगम्य बनाने के लिए क्या है, इस सामाजिक अध्ययन का अध्ययन किया जाता है। आपने देखा होगा कि समाज के अंदर हम वैश्विक घटनाओं को, जो विश्व के स्तर पर जो घटना है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, और उसके बारे में जो विश्व की पूरे विश्व को डिपेंड है, विश्व के स्तर पर जो रोग हो जाते हैं, जहाँ वैश्विक घटनाएं आ जाती हैं, उसका अध्ययन इसके अंदर करते हैं। तो इसके तहत आज जैसे कोरोना महामारी के बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो एक प्रकार की वैश्विक घटना है। तो उसमें एक सामाजिकता के आधार पर हम पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व मानते हैं कि पूरा विश्व क्या है, एक परिवार है। तो यदि हम पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में मानते हैं तो परिवार से ही समाज बनता है। तो हम वैश्विक समस्याओं को भी अपना मान करके उसका अध्ययन करते हैं, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो उसको सरल बनाने का प्रयास किया जाता है, उसको बहुत समझने का प्रयास किया जाता है, बहुत गम्य बनाने का भी प्रयास किया जाता है। तो इसमें वैश्विक घटनाओं का भी अध्ययन किया जाता है, क्षेत्रीय घटनाओं का, राष्ट्रीय घटनाओं का और वैश्विक घटनाओं का भी, विश्व स्तर की घटनाओं का भी अध्ययन क्या है वो इस सामाजिक अध्ययन के अंदर किया जाता है। लास्ट पॉइंट है इसका, शिक्षा का नवीन दृष्टिकोण।
शिक्षा का नवीन दृष्टिकोण। नवीन दृष्टिकोण इसके अंदर क्योंकि सामाजिक विज्ञान एक ऐसा विषय है जो गतिशील है। इसके अंदर क्योंकि समाज है, समाज के अंदर परिवर्तन होते हैं, क्योंकि समाज एक परिवर्तनशील है। जिस प्रकार की आवश्यकताएं उसी प्रकार का परिवर्तन उसके अंदर हो जाता है। तो जिस प्रकार से आज हम की आवश्यकता है उसके अंदर आज हम मोबाइल है, कंप्यूटर है, तो पहले नहीं थे, अब वर्तमान में है। इसी प्रकार से समाज गतिशील है, समाज की आवश्यकताएं बदलती रहती है, समाज की जरूरतें बदलती रहती है। इसी प्रकार से समाज का जो ज्ञान है वो आगे बढ़ता रहता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो नई दृष्टिकोण है, तो शिक्षा नई प्रकार की शिक्षा इसके अंदर आती है। इसके अंदर यथार्थवादी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है कि वास्तव में जो घटना घटी है उसका अध्ययन किया जाता है। काल्पनिक घटनाओं का अध्ययन इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि जो घटना घटी है उसका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। 9/11 है, कोई भी ऐसी घटनाएं, आतंकवाद है, तो घटना घटी है, इस प्रकार का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। तो इसमें एक यथार्थ सूचनाओं को इकट्ठा किया जाता है और नए ज्ञान का, क्योंकि समाज बदलता है तो नए ज्ञान का भी इसके अंदर नए ज्ञान को भी समाहित किया जाता है। तो नवीन शिक्षा का नवीन दृष्टिकोण है, तो नए नए दृष्टिकोण इसके अंदर आते हैं, नई बातें, नए विषय इसके अंदर आते रहते हैं। इस प्रकार से सामाजिक विज्ञान है वो एक व्यापक अध्ययन है जिसके अंदर मानव का अपने मानव के साथ संबंध और अपने आसपास के वातावरण के संबंधों के साथ क्या संबंध है, इसका अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। तो सामाजिक विज्ञान संबंधों को समझने के लिए, इसको पहचानने के लिए सहायक है। सामाजिक विज्ञान भौतिक वातावरण का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है, मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ज्ञान का क्षेत्र है, ज्ञान का क्षेत्र ऐसा है जो कि बालक को समाज में रहने के लायक बनाता है। समाज के अंदर उसके अंदर अच्छी आदतें हैं, उसके अंदर अच्छे गुणों का समाहित होते हैं। तो ज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है जिससे कि बालक समाज में रहता है। विश्व की समस्याओं के बारे में पता चलता है, विश्व की घटनाओं के बारे में पता चलता है, उसको सरल बनाने का प्रयास किया जाता है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो विश्व स्तर पर कार्य करती हैं, वो कोई वैश्विक महामारी आ जाती है, वैश्विक घटना आ जाती है, उसको सरल बनाने का प्रयास करती है। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या है, वैश्वीकरण के कारण प्रत्येक समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है जो वो अपनी समस्या, पूरा देश अपनी समस्या मानता है, उसको सरल करने का प्रयास करता है। शिक्षा का नवीन दृष्टिकोण है, शिक्षा का नवीन दृष्टिकोण के तहत हमें इसके अंदर यथार्थवादी दृष्टिकोण है, जो वास्तविक चीज़ होती है उसका अध्ययन किया जाता है। और जो समाज के अंदर गतिशीलता आती है, समाज परिवर्तन होता है, समाज में नई जो बातें इसके अंदर घटनाएं घटती हैं उसका भी अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। इस प्रकार से इसके अंदर नवीन कल्पना के अंदर हमने इन 6 बिंदुओं का अध्ययन किया। तो आगे हम इसकी कल प्रकृति के बारे में देखेंगे कि इस प्रकार की प्रकृति है और उसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। तब तक के लिए नमस्कार।